कैचा ठग माइसोर आकर राजमहल में नौकरी करने लगता है। एक दिन राजा प्रजा को नित्योपदेश देता है। प्रजा के चरित्र के लिए आवश्यक सत्य चरित्र व्यवहार आदि पर भाषण देता है। केंचा भी यह सब सुनता है। बीच में खड़े होकर वह कहता है, राजा, आप प्रजा को इतना सारा उपदेश दे रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, मगर क्या यह आप अपने घर वालों पर लागू करते हैं? राजा का पारा खूब चढ़ जाता है। वह अपने सिपाहियों को केंचा को पानी में डुबो देने का आदेश देता है। तब सिपाही केंचा को उठाकर एक बोरी में भर लेते हैं। पानी में डुबोने के लिए उसे उठाकर ले जाते हैं। मार्ग में उन सिपाहियों को एक शराबखाना दिखाई देता है। शराब के लोभ में वे सिपाही मुंहबंद उस बोरी को रास्ते में छोड़कर शराब पीने निकल जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उधर से एक लड़का गुजरता है। वह चुपचाप नहीं आता, गाना गाता हुआ आता है। वह आवाज सुनकर केंचा एक ड्रामा शुरू करता है। राजा की बेटी से मैं शादी नहीं करता, राजा की बेटी से शादी नहीं करता, कहना शुरू कर देता है। ये सुनकर वह लड़का पहले ये सोचता है, ये बोरी के अंदर से कैसी आवाज आ रही है। फिर वह पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ हो और क्या कह रहे हो कि तुम राजा की बेटी से शादी नहीं करना चाहते? ठीक है, तुम राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं उससे शादी करूंगा, कहकर वह बोरी का मुंह खोलता है। तब केंचा बोरी से बाहर निकलता है और सिपाहियों से बच निकलने के लिए वह उस लड़के को ही बोरी में बंद कर खुद भाग निकलता है। थोड़ी देर में सिपाही खूब शराब पीकर धुत होकर लौटते हैं। उस नशे में बोरी को उठाकर कुएं के पास जाते हैं। अभी उसे फेंकने वाले होते हैं, तभी वह लड़का बोरी के अंदर से, देखो रे, मैं वह नहीं, वह यहाँ नहीं, कहकर चिल्लाता है। शराब के नशे में सिपाही उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाते। वह उस लड़के वाली बोरी को ही कुएं में फेंककर माइसोर के राजमहल लौटते हैं। इन सैनिकों के पहुंचने से पहले केंचा वहां पहुंच जाता है। तब राजा उन सैनिकों को दंडित कर दूसरे सैनिकों को आदेश देता है। राजा सैनिकों को केंचा का सिर फोड़ने का आदेश देता है। तब दूसरे सैनिक केंचा को पकड़कर उसका सिर फोड़ने के लिए काफी दूर ले जाते हैं। वहां वे एक इंसान के समाने लायक गड्ढा खोदते हैं। उसमें केंचा को उतारकर उसके कंधों तक मिट्टी भरते हैं। वे सिपाही लोग भी यह सोचकर कि शराब पीने के बाद केंचा का सिर फोड़ेंगे, शराब पीने निकलते हैं। उस जगह पर थोड़ी देर बाद एक कुबड़ा बूढ़ा आता है। गले तक मिट्टी में धंसे केंचा को देखकर वह बूढ़ा, इस तरह तुम मिट्टी में धंसकर क्यों बैठे हो? तब केंचा जवाब देता है कि मैं यहाँ गड्ढा खुदवाकर मिट्टी में धंसकर बैठा हूँ, क्योंकि मेरी भी कमर तुम्हारी तरह झुकी हुई थी। अब इस उपचार के बाद मेरा कुबड़ हवा हो जाएगा। बूढ़ा केंचा की बातों पर विश्वास कर कहता है, मुझे भी अपनी तरह मिट्टी में गाड़ दो, मुझे भी अपना कुबड़ दूर करना है। केंचा कहता है, मुझे बाहर निकाल दो तो मैं यही उपचार तुम्हारा भी करूंगा। खुद मिट्टी से बाहर निकलकर केंचा अब उस बूढ़े को अपनी जगह गाड़ देता है। केंचा उसको उस हालत में छोड़कर निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद सिपाही शराब पीकर लौटते हैं। देखे बिना बूढ़े के सिर पर हथौड़ा मारते हैं। इस बार केंचा राजमहल न जाकर एक हाट की तरफ बढ़ता है। वहां पर ऐनक बुढ़िया पेड़े, मंगोरी, भजिया आदि वस्तुएं लेकर भाग जाता है। इस तरह केंचा बचा सारा नाश्ता उठाकर एक तालाब के पास पहुंचता है। वहां पर कुछ धोबी अपने साथ एक बच्चे को बिठाकर कपड़े धो रहे हैं। वे कपड़े और किसी के नहीं, राजमहल के थे। धोबियों का बच्चा नाश्ते को देखकर हट करने लगता है कि वह नाश्ता उसे चाहिए। तब केंचा बच्चे को नाश्ता नहीं देता, मगर धोबियों से झूठ बोलता है। कहता है, पीछे की तरफ थोड़ी दूर जाने पर वहां नाश्ते की बारिश हो रही है, मैं ये नाश्ता वहीं से ले आया हूँ। वे धोबी राजा के कपड़े साफ कर रहे थे। उन्हें दूर भेजकर वह राजा के कपड़े पहनकर निकलता है। केंचा इस वेशभूषा के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी वहां पर एक सेठ लोगों से कर वसूलकर उसे खजाने में जमा कराने के उद्देश्य से जा रहा था। केंचा को राजसी वेशभूषा में देखकर वह केंचा को ही राजा समझकर भ्रमित हो प्रणाम करता है, झुककर बात करता है। सेठ को प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है। वह पानी पीने उधर गया और इधर केंचा सारे पैसे उठाकर घोड़े पर चढ़कर भागा। उसी तरह आगे बढ़ते वक्त तेज बारिश हुई। इससे जलाशय तथा नदी में बाढ़ आ गई। वह घोड़े पर चढ़कर निकल गया। तभी एक औरत अपनी बेटी को साथ लेकर घर जा रही थी। नदी पार करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, वह सोच में डूबी थी। उसी समय केंचा का वहां पर आगमन होता है। वह औरत केंचा से नदी पार कराने की विनती करती है। वह उसे पार कराने को तैयार होता है। वह औरत केंचा से उसका नाम पूछती है। अपना नाम नहीं कहता, मगर उसका पति हूँ कहता है और मैं तुम लोगों को अलग अलग नदी पार कराऊंगा, कहकर औरत की बेटी को पहले अपने कंधों पर बिठाकर पार चला गया। औरत को वहीं छोड़ दिया। वह खूब शोर मचाती है। उसका रोना सुनकर वहां पर खूब लोग जमा हो जाते हैं। वह रोते रोते कहती है, मेरी बेटी को उसका पति ले गया है। फिर केंचा सेठ के पैसे से शहर में एक मकान खरीदता है। उस लड़की के साथ ब्याह करके आराम से रहता है। कहानी से सीख, जीवन में सदा संघर्ष रहता है। कठिन परिस्थितियों में अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। मजेदार और बुद्धिमानी की कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।